हेलो डायनेमिक पीपल एंड वेलकम टू द डायनेमिक वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? सो म्यूचुअल फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे हम किसी भी थर्ड पर्सन को अपना पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अभी उस पर्सन का प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, किस एसेट में इन्वेस्ट करेगा। बस एट द एंड वो हमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो दैट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। पहले हम जानते हैं डायरेक्ट प्लान के बारे में। डायरेक्ट प्लान में हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं एएमसीज को। एएमसी स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और हम डायरेक्टली हैंड ओवर करते हैं अपने पैसे को टू एएमसी फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन रेगुलर प्लान में हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करते एएमसीज को, हम वाया डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ब्रोकर कॉन्टैक्ट करते हैं एएमसीज को, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ अपना चार्ज लेते हैं, जिसके कारण ओवरऑल चार्ज जो होता है रेगुलर प्लान में वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान। तो अब हम म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है एसआईपी, सेकेंड है लमसम। तो अब हम जानते हैं एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है। सो एसआईपी स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे हम पर मंथ कुछ पैसे को डिपॉजिट करते हैं। जस्ट लाइक 1000 या 2000 को हम लोग पर मंथ डिपॉजिट करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाइक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन लमसम जस्ट इससे अपोजिट है। लमसम में हम एक बिग अमाउंट ऑफ मनी को एक बार में डिपॉजिट कर देते हैं। हम हर बार पर मंथ डिपॉजिट नहीं करते, एक बार में डिपॉजिट कर देते हैं। सो अब हम समझते हैं कि हमें एसआईपी या फिर लमसम में पैसे इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट या फिर फ़ायदे होते हैं। तो अगर पर मंथ हम सिर्फ 500 भी इन्वेस्ट करें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हो अगर 25% हो फॉर अ 20 ईयर ऑफ टाइम, देन हम लोग जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो होगा अबाउट 1,20,000। लेकिन हमें टोटल पैसा कितना मिलेगा? 34 लाख से भी ज़्यादा। और इसको अगर हम 30 साल के लिए बढ़ा दें तो हमें एक्सपेक्टेड अमाउंट जो मिलेगा वो अप्रॉक्स 4 करोड़ होगा। सो आप इससे समझ सकते हैं कि एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। ये बेसिकली कंपाउंडिंग पे काम करता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। तो चलिए बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। आप जितना ज़्यादा टाइम अपने पैसे को देंगे वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। हियर्स कम्स द मेन क्वेश्चन, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? सो माय फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हियर और मनी इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स। यहाँ पे हमारा पैसा जो होता है वो एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे चाहे हम 500 लगाएं या 1000 लगाएं, हमारा पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्स रहता है, मतलब एक जगह पे हमारा पैसा नहीं लगा रहता है, अलग अलग कंपनीज में लगा रहता है, जो कि अगर हम अपने से लगाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड है लो कॉस्ट। हम कम से कम पैसे में भी अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसआईपी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड? फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग एसआईपी इफ बैंक बैलेंस बाउंस देन ऑल्सो नो एक्शन विल बी टेकन। इसका मतलब है अगर आपका एक एसआईपी चालू है और पर मंथ आपके बैंक से कुछ अमाउंट कट रहा है और किसी दिन आपके बैंक में कुछ पैसे नहीं हुए, तब भी आपके म्यूचुअल फंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका एसआईपी चलता ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म लॉस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में लॉस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में किसी को लॉस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है हाई रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब है एज कम्पेयर टू एफडी, एज कम्पेयर टू पीपीएफ, एज कम्पेयर टू पीएफ एंड एज कम्पेयर टू बैंक, यहाँ पे काफ़ी हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है लोगों को। एंड और फोर्थ पॉइंट इज वी कैन इनडायरेक्टली इन्वेस्ट इन फॉरेन स्टॉक ऑल्सो। इसका मतलब है बहुत बार इंडिया के म्यूचुअल फंड्स फॉरेन स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, लाइक टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। सो इनडायरेक्टली हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन स्टॉक्स में। सो हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके वाया हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कुवेरा, पेटीएम मनी, ग्रो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और अब कुछ टिप्स हैं उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है सिलेक्ट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। हमेशा हमें लार्ज कैप और मिड कैप फंड को ही सिलेक्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप को इसलिए सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है लेकिन हाई रेट ऑफ रिस्क भी है। सेकेंड पॉइंट, डोंट गो ऑन रेटिंग। रेटिंग पे हमेशा ध्यान मत दीजिए क्योंकि रेटिंग बहुत बार फॉल्स भी हो सकती है। थर्ड है ईच ईयर रिटर्न। हमेशा आपको फर्स्ट ईयर का सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है, आपको तीसरे साल का भी और 5वें साल का भी रिटर्न देखना है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है ओवरऑल। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्क रेशियो। आप उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिस्क रेशियो कम है।
और जिस म्यूचुअल फंड में रिस्क रेशियो ज़्यादा है उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपका भी लाइफ इन मैडम जैसा हो जाएगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। ये तो हम समझ गए कि हमें पैसा कब डालना है, क्यों डालना है। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि पैसा कब निकालें ताकि आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। तो पहला पॉइंट है, इफ निफ्टी पीई रेशियो एक्सीड्स अबव 24 देन स्किप। इसका मतलब है निफ्टी का अगर प्राइस टू अर्न रेशियो 24 से ज़्यादा हो जाए तो आप निकल जाइए। इसका मतलब क्या होगा, प्राइस टू अर्न रेशियो मतलब क्या है? प्राइस टू अर्न रेशियो मतलब सिंपली है कि आपने कितना पैसा लगाया उसमें से आपने कितना अर्न किया। आपको पी रेशियो पता कैसे चलेगा? तो आप गूगल पे जस्ट टाइप कीजिएगा निफ्टी पी रेशियो, तो आपको आज का पी रेशियो दिखा देगा कि कितना है, तो उस हिसाब से आप निकल सकते हैं वहाँ से। सेकेंड पॉइंट है, इफ निफ्टी पी रेशियो हिट्स अबाउट 15 देन इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट अगेन। इसका मतलब है कि अगर आप गूगल पे देखते हैं कि आज निफ्टी पी रेशियो 15 या 15 से कम है, तो अब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फिर से म्यूचुअल फंड में। सो अब हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो म्यूचुअल फंड के भी कुछ डिसएडवांटेज है। सो चलिए उसे देखते हैं। पहला, ग्रीडी म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ग्रीडी होते हैं जो आपका पैसा लेके आपको कंगाल कर सकते हैं, तो उनसे सावधान रहें। सेकेंड है, पेनाल्टी ऑफ अबाउट 1% फॉर विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी। इसका मतलब है कि अगर आपका लॉकिंग पीरियड 1 साल का है, मतलब आपने 1 साल के लिए कोई म्यूचुअल फंड चालू करवाया है, लेकिन आप 6 महीने में ही उससे पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि हो सकता है 1% अबाउट आपके इन्वेस्टेड मनी का, और बहुत बार तो नहीं देना पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट इज समटाइम रिडीम टेक्स अबाउट 2 to 3 डेज। इसका मतलब है जब आपको अपना पैसा निकालना है, जब आप उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो 2 से 3 दिन के बाद आपके वॉलेट में वो पैसा आएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। सो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स को जो काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न्स दिए हैं। तो पहला है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100। ये काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है जो कि फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है, जस्ट लाइक टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन एक्सेट्रा में। एंड सेकेंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड। ये भी बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है जो कि काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके देता है। थर्ड है HDFC म्यूचुअल फंड। फोर्थ है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। फिफ्थ है कैनेरा रोबर्ट्सको म्यूचुअल फंड। एंड सिक्स्थ है एडेल्विस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है ये बेसिकली चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, सो ये भी काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहा है आजकल। एंड सेवेंथ है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन। ये जो म्यूचुअल फंड है ये USA के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी और आगे भी करेंगे। एंड लास्ट है एक्सिस म्यूचुअल फंड। सो आप इनमें से भी किसी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको आज का ज्ञान पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।